इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे प्रभु ने अपना प्रचार किया क्या? नहीं, प्रभु के भगत लोग प्रचार कर रहे हैं भगवत कथा। देखिए, सनातन धर्म का कहीं आपको बोर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल जितने नए नए धर्म, नवा धर्म चल रहे हैं, सबके बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं। काहे? नवा धर्म है और सनातन धर्म पुराना धर्म है, और यही एक धर्म है, बाकी सब खिलौना है। शास्त्र एमा कितो मिलावत रहो निकारत रहो, मिलावत रहो निकारत रहो, कोई फर्क वरक पड़ा ना। ये तो समुद्र है ना, आदि अंत को जा सुन पावा। जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर। भरत जी को प्रभु ने बहुत समझाया, चित्त को शांति नहीं। प्रभु समझ गए, संकोच छोड़कर सरकार ने प्रभु करी कृपा पावरे देने, सागर भरत शीस धरि, प्रभु करी कृपा पावरे देने, सागर भरत शीस धरि, पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जानिक प्रजा शरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जानिक प्रजा स्नेह रतन के, आह जुग जनु जीव जन के, पुत्र भरत स्नेह रतन के, आह जुग जनु जीव जन के, भरत मुदित लंब लगे थे, अस सुख जस सिया राम करे थे, भरत मुदित लंब लगे थे, अस सुख जस सिया राम प्रभु करी कृपा। प्रभु ने कृपा करके भरत जी को पादुकाएं भेंट कर दी। करी कृपा, भरत जी ने आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। मानो प्रजा के दो रखवाले, जीव के मंगल के लिए भगवान नाम। भरत जी रूपी रत्न को समेटने के लिए मानो दिव्य बॉक्स प्राप्त हो गए। संपुट भरत स्नेह रतन। भरत जी को क्या लगा? प्रसन्न भाव में सोचने लगे, भरत जी मानो श्री सीताराम प्रभु मेरे साथ अयोध्या जी चल रहे। हम लोग भगवान की वस्तुओं को, भगवान के भाव सामग्री को, स्वरूप सामग्री को संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? ऐसा लगता है ये साक्षात भगवान का सखा है, भगवान का स्वरूप है।
इनके मुकुट को, इनकी डलिया को, इनकी डोलची को, श्रृंगार सामग्री को, भगवान के खिलौनों को। अरे साधक का जितना प्रेम दृढ़ होता है ना, उतना भगवान के सामग्री से उसका प्रेम हो जाता है। जितना भाव शुद्ध होगा उतना हम निकट चलते जाएंगे। और जीव जैसा व्यवहार होने लगता है। अन्यथा कई लोगों के भगवान शयन नहीं करते, बैठे रहते हैं। क्यों? उनकी गति नहीं है। और जिसकी गति है, उनके जगन्नाथ स्वामी भी विश्राम करते हैं। भाव विश्राम। कई लोग कहते हैं अब हम भी विश्राम कराएंगे, आपका देखा तो हमारा भी मन करने लगा। चलो पहले देख लिए हो तो। पहले लाड़ तो देखने से बनता है। आप किसी घर जाकर छोटे बच्चों के प्रति लोगों का स्नेह देखिए, कितना अच्छा होता है। छोटे बच्चा बच्ची में जैसे प्रेम होता, वैसे भगवान में हमारा प्रेम हो। भरत जी को कैसा लगा? मानो श्री सीताराम जी। भरत मुदित अवलंब अस सुख जस सिय राम रहे। मैंने श्री सीताराम जी चल के अवध रहेंगे। दृष्टि है, सोचना है। हम जब कानपुर से चलते हैं ना, तो हमारे जहाँ हम बैठते हैं, हमारे बच्चे आसन उस पर स्थाई लगा के रखते हैं। हमने कहा इसको जाने पर समेट दिया करो। बोले पापा आप जब नहीं रहते हैं तब भी ऐसा लगता है कि आप यहाँ आके बैठने वाले हैं। बच्चों का भाव सिद्ध होता है। मैं बहुत हंसा। ये बच्चों का कैसा भाव है, वहाँ कोई नहीं बैठता नहीं, हम जाएंगे तो बैठेंगे। भगवान की हमारी जो निष्ठा है वो जितनी निकटता में बदलेगी, बढ़ेगी, उतना हमको आनंद बढ़ेगा। करिए। अरे हमने देखा है लोग सदगुरु के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। हो गुरु जी नहीं है। ठीक है भाई, गुरु जी यहां नहीं है ना। लेकिन ध्यान रखना, उस जीव का जीवन शुद्ध होता है जो पिता और सद्गुरु की अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति मानता है। अपराध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं है, राजा नहीं है तो राजा के सिंहासन पर नहीं बैठे थे। बहुत मारे गए सुग्रीव। मंत्रिन पुर देखा बिनु दीन्हेउ मोहि राज बरियाई बाली ताहि मार गृह आवा। अरे रिपुसम मोहि मारे सियति भारी। कहता है सुग्रीव को मुझे बहुत मारा, गिरा गिरा मारा था। जब बड़े भाई के सिंहासन पर बैठोगे तो गिरा गिरा ही मारे जाओगे। ये व्यवहार है। कोई मारेगा नहीं, प्रकृति मारेगी, पता नहीं चलेगा। मैं कहता हूं ये जड़ प्रकृति आप देखो, ये कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र किसमें? तो जड़ प्रकृति में। कितनों कथा गाओगे, जीवन में शुद्धता नहीं है तो माफी नहीं है। इसका फल भोगना होगा। गाय रहो, जे गावै यह चरित समारे, दे यही ताल चतुर। हमारे आपके जीवन में मैं बार बार कहता हूं, साफ न करो, साफ रहो। साफ क्या करोगे? साफ तो वह करता है जो पहले गंदा करता है। साफ रहिए, साफ करिए नहीं। साफ क्या करेंगे आप? सफाई की आवश्यकता ही उसको पड़ती है जो पहले गंदा कर लेता है, फिर वह साफ कर लेता है। तो सफाई कितनी भी करेंगे दाग बनी ही रहेगी। नहीं, भगवान ने दिया, भरत जी ने लिया। प्रणाम करते भरत जी को भगवान ने हृदय आलिंगन कर लिया हो। भेटत
भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत। अजबार जिलोचन मोचत देख दसासुर सभा तुहार। भरत जी को भेंट करके भगवान अयोध्या जी की ओर विदा करना चाहते हैं, लेकिन भेजना नहीं चाहते। भेजना तो पड़ेगा। प्रभु के नेत्र झरझरा उठे। इस बात को सोचिएगा, मिलना जितना रसमय होता है, बिछुड़ना उतना कष्टमय। जिस स्तर का मिलन होगा उसी स्तर का बिछोह होगा। आप कहीं भी जिसके बहुत प्रतीक्षा हो वो मिल गया, उससे बिछुड़ना बहुत कष्टकारक। अलग होना सरल नहीं है। ऐसा लगता है कथा चलती रहे, गाते रहो, सुनते रहो, बंद ही न हो, चलते रहो। न जाने क्या गोस्वामी जी ने लिखा, कैसा लिखा, बंद हो ही नहीं, चलती रहे कथा, चलती रहे। अरे अभ्यास करिए, 3 बात का अभ्यास करिए। स्वभाव सहज हो, किसी के कहने पर भी चित्त और चरित्र में कोई परिवर्तन न हो। स्वभाव सहज हो, कैसा? पानी जैसा हो। जहां रहिए सहज हो, थकान नहीं लगेगी। जीवन की सहजता में थकान नहीं लगती है। जिसका जीवन असहज होता है उसको थकान बहुत लगे। थक गए भैया, बहुत थक गए। तो मेरे साथी लोग भी नहीं थकते हैं, क्योंकि उनको कुछ बहुत करना नहीं पड़ता है। जैसे हम गाते रहते हैं, ये भी साथ साथ गाते रहते हैं। सहज है, कुछ बनावट है ही नहीं। भगवान का जीवन कैसा है? सहज सुंदर सांवरो। मेरे प्रभु को भी थकान नहीं आती, कि एक तो विकार नहीं है और असहजता नहीं है। जीवन जिसका जितना असहज होगा वो उतना शीघ्र बूढ़ा हो जाएगा। सहज जीवन है। किसी भी कारण से माताओं बाप जी लोग सब सहज रहो, एकदम सहज रहो, मुस्कुराते रहो। असहज जीवन को चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आवेगी, जबरन हंसना पड़ता है। हाँ, थोड़ा अपने ओर सोचकर सहज अवस्था। मुझे कोई हंसता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चों की हंसी के लिए तो उनके साथ हम खेल कूद करके कुछ भी कर लेते। क्यों? बच्चों की हंसी दिन भर का थकान मिटा देती। अब कि न हंसने वाला आदमी अपना तो शत्रु है, जिसके सामने आए उसका महाशत्रु। हंसते ही नहीं। हमने कल पूछा, राजन कहाँ चलें आज? तो राजन बोले अमन भैया के यहाँ चलते हैं। हमने कहा ना, उसके यहाँ गए तो फंस जाएंगे, दिन भर निकलने नहीं देगी वो है। परसों तो तुम्हारे यहाँ हमने काट दिया। चलो कल का देखता हूँ क्या होगा। तुम्हारा गुरु तो अभी कल ही आया है। प्रसन्न रहो, ये बहू मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रसन्न रहती है। हाँ, बेटी बहू जब हंसती रहे तो अच्छा लगता है। अच्छी भी बात को, बेटी बहू आप भी घर में बहुत डिक्टेटर बन के न रहा करो, बहुएं प्रसन्न रहनी। हाँ, बेटी हंसे तो अपराध नहीं है, बहू हंसी क्या भगवान ने दिया है रूप, हंसने दिया करो।
है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।